हेलो, आई एम मनोज कुमार मिश्रा। वेलकम टू गुरुकुल ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको बताया था। ये कोडिंग डिकोडिंग का जो है तीसरा पार्ट है। इसको ध्यान से आप देखिए, ये काफ़ी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा। जुडिशियल को LAUJICID लिखा जाता है, तो ग्लोरियस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, JUDICIAL। जुडिशियल को क्या लिखा जा रहा है? LAUJICID। तो ग्लोरियस को कैसे लिखा जाएगा? GLORIOUS। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एक प्लस माइनस करने का कोई प्रश्न नहीं आ रहा। आप ध्यान से देखिए, सबको पेयर बना दिए। ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये चौथा पेयर जो है वो पहले आया है, चौथा पेयर उल्टा करके आया है। AL है लेकिन LA किया गया है। पहला पेयर देखिए इस जगह पे आया है, इसको भी JU को UJ कर दिया गया है। तीसरा पेयर को देखिए CI को IC यहां कर दिया गया है, पलट दिया गया है। और दूसरा पेयर को देखिए DI को ID कर दिया गया है। ठीक, तो हम लास्ट वीडियो में भी क्या बताए थे? फर्स्ट का सेकंड से जो रिलेशनशिप होगा वही थर्ड का फोर्थ से होगा। अब इसका पहले पेयर बनाइए। पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये। अब यहां पर देखिए क्या है, चौथा पेयर पहले आया है तो पहले चौथा पेयर लिखेंगे। लेकिन चौथा पेयर कैसे आया है, उसको पलट के आया है, तो US को क्या लिख देंगे? SU। ठीक है। अब कौन आया? पहला पेयर, वो भी पलट के आया है, तो पहला पेयर क्या है? GL, उसको क्या लिख देंगे? LG। इसके बाद क्या है? तीसरा पेयर आया है, वो भी पलट के आया है, तो तीसरा पेयर क्या है? OI। ठीक है। इसके बाद दूसरा पेयर आया है DI, ये भी पलट गया है, तो OR है RO। तो ये हो गया चौथा पेयर, ये पहला पेयर, ये तीसरा पेयर, ये दूसरा पेयर। तो जिस प्रकार फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट किया है पेयर बना के पलट के, उसी प्रकार इसको हम पेयर बना के पलट के कन्वर्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सब सवाल को आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बंबई को MY लिखा जाता है, तो तमिलनाडु को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए बंबई BOMBAY, इसका क्या हुआ? MY। तो तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? TAMILNADU, तमिलनाडु। देखिए ध्यान से, ये देख के काफी आप फुचक्का रहेंगे, सर कैसे दे दिया, हाउ इज पॉसिबल, इसको कैसे हम बनाएंगे बताइए। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे? 6 पे। तो आप देखिए 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, मतलब 3 नंबर पे जो अल्फाबेट आया है और 6 नंबर पे जो अल्फाबेट आया है, उस अल्फाबेट को कितना बार लिखा गया है? 3 बार। उस अल्फाबेट को कितना बार लिखा गया है? 3 बार। तो सारा सिस्टम हम इसमें भी वही करेंगे। 3 नंबर देखिए M है, 6 नंबर N है और 9 नंबर U है। तो याद रहे ये तीनों अल्फाबेट को 3 बार लिखेंगे। अब बोलेंगे सर इसमें तो 6 अल्फाबेट था, इसमें 9 है, तो हम कैसे करेंगे? तो याद रखिए यहाँ पे जो 3 से जो डिवाइड हो रहा है वो 3 बार करके लिखा गया। उसी प्रकार ये 3, 6, ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको भी लिखना होगा। अगर सपोज 12 वाले अक्षर है और सपोज P होता है, सपोज ऐसा होता है, तो इसको भी हम लिखना पड़ता है हमको, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? MNU, MNU, MNU। बस 3 बार लिख दीजिए MNU, MNU, MNU। 369, 369, 369।
क्या 363636 तीन बार लिखे, यहाँ पे 369 369 369 को तीन बार लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी सवाल आने का काफी संभावना होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल, सिस्टम को SYSMET और नियरर को AENRER लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से समझिए, इसमें दो पार्ट है, पहला दूसरा। अब फिर इस पार्ट भी एक ही में लिया गया है, पूछा गया है इसका। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, SYSTEM सिस्टम को क्या लिखा गया है? SYSMET। ठीक है, और फिर NEARER इसको क्या लिखा गया है? AENRER। तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा? FRACTION। यही सवाल बोला गया है। ध्यान से देखिए, पहला पार्ट SYSTEM सिस्टम क्या हो गया? SYSMET। मतलब पहले पार्ट में हमको क्या देखने मिल रहा है कि ये जो है वो ज्यों का त्यों है, वो ज्यों का त्यों है, और TEM वो पलटा है। सेकेंड पार्ट जो है पलट गया है। अब इसका ही पार्ट बनाइए। सेकेंड पार्ट पहले वाले से हमको क्या ज्ञान मिल रहा है? सेकेंड पार्ट पलटा है, तो सेकेंड पार्ट को पलटा दीजिए, NOIT। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखिए, जो दूसरा पार्ट है वो ज्यों का त्यों है, लेकिन पहला पार्ट जो है वो पलट गया है, पहला पार्ट पलट गया है। तो CARF, तो CARF NOIT। इसमें काफी लड़का कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है आपको, बस आपको ध्यान क्या देना है, इस पहला पार्ट जो है इसमें पहला ज्यों का त्यों है, दूसरा वाला चेंज हुआ है, और इसमें पहला वाला चेंज हुआ है। तो कहने का मतलब जो आधा पार्ट है उसको पहले चेंज कीजिए, और दूसरा जो आधा पार्ट है उसको भी चेंज करना है। सवाल ये है, इसमें 3-3 अल्फाबेट है और इसमें 4-4 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ऐसा होता कि 10 होता तो 5-5 को भी करते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हाफ को भी चेंज कीजिए और सेकंड हाफ को भी चेंज कर दीजिए, वही होगा आपका आंसर। देखिए रिजल्ट को क्या लिखा गया है? SULTRE। तो ब्राइट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा? रिजल्ट को लिखिए RESULT। इसका क्या हुआ? SULTRE। पूछा क्या क्या गया? ब्राइट, BRIGHT। ध्यान से देखिए, यहां पर SULT मतलब ये दूसरा पार्ट जो है पहले आ गया है, और ये पहला 2 अक्षर जो है वो बाद में आया है। जो बाद वाला 4 अक्षर है वो पहले लिखा गया है, और पहला वाला 2 अक्षर वो बाद में लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 2 भाग कीजिए, तो पहला वाला जो सेकेंड वाला पार्ट जो है 4 अक्षर उसको पहले लिखिए, IGHT, और ये जो 2 अक्षर है वो बाद में लिखिए, IGHT ये पहले लिख दिए और BR जो है बाद में लिखे। क्लियर? पूरा आज जो है पूरा एक पार्ट जो है आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का 3 वीडियो में बता दिया गया है। इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको काफी सहायक होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ध्यान रहे, आप उसके लिए हम बार बार बता चुके हैं, A to Z आपको बिल्कुल एकदम मेमोराइज होना चाहिए। यदि किसी कारणवश भूल जाए तो उस लाइन को जरूर आप एग्जाम में लिख लें, और अपोजिट निकालने का सिस्टम बताएं कि 27 में माइनस कर दीजिएगा, आपका अपोजिट आ जाएगा। ये सब आपको लिख लिख के समझाया गया, लेकिन आपको ये सब लिखने की परीक्षा में आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और मन में सोचना है कि रिजल्ट SULTRE कैसे हुआ। तो बस ब्राइट को से ऑप्शन में डायरेक्ट कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है, वही होगा आपका आंसर। याद रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे ढंग से करना है, ये आपका बेसिक है।
आपको like a Hellcat.